अभी क्या प्लान है, क्या मोटो है, सेल करना है इसको? भाई कटिया दे दी, ठीक पैसे लगे तो दे भी देंगे ना, कोई जरूरी नहीं। ठीक है। भाई घर की है जोटी, घर में जन्म हो है, सारे पशु अपने घर के हैं। जी जी। कोई खरीदा हुआ नहीं है। हाँ हाँ। खार की ब्याई थी 4 दांत। 4 दांत। 4 दांत ने 16 तो ऊपर दूध दिया, 16 अच्छा। काटने का था, काट डुआ नारा। ठीक है। अंगे की भी अच्छी ये है। देखो जी, फिर से फीमेल काफ है, पूरा पूरा फोकस, और काफ़ी अच्छी जो कटड़ी है उसको इसने जन्म दिया है। तो अभी सुबह ही 2:30-3 बजे के करीबन जेर वगैरह डाल करके अच्छे से फारिग हो गई है। ये आप देखो, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये है बजरंगी लिजवाना की कटड़ी। इतना टाइम हो गया आपको ये पशुपालन का काम करते हुए, एक ही भैंस ऐसी निकल करके आई जिसने 25 किलो 187 ग्राम रिकॉर्ड। हाँ, हमारे हॉस्पिटल का सबसे ऊपर वही है, सबसे टॉप का रिकॉर्ड आज तक वही है। एनडीडीबी में भी दे रखे हैं आपने 3 कटड़े। तो पहलवान जी की झोटी आपने देखी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, वो और बता दीजिएगा। ये जो झोटी पहलवान के पास है, आज हमारे एरिया में जर्जर डिस्ट्रिक्ट में कहीं हो तो वो तो यार बेरा के पड़े है। हमारा जो एरिया है हाँ, इसके अंदर इतनी हाइट, इतनी चौड़ाई और इतना सींगों की बनावट और थनों का गैप हाँ, हाँ। बहुत कम थे। और फिर पहले रात में भाई साहब 16 बता रहे हैं। हाँ हाँ। दूध, लेकिन 17 से कम दूध था नहीं। ठीक है। और फिर लंबा दूध देती है, लंबा दूध देती अच्छा। है। इसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। अच्छा। उसका नीचे भी दूध बहुत बढ़िया। तो पहलवान जी, माँ ने कितना दूध 20 दिया? किलो के आसपास। 20 किलो दूध था। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने ताज़ा ब्याई हुई सुपर मुर्रा जो झोटी है, सेकंड टाइमर हम कह सकते हैं। ज़बरदस्त लांडपान, ज़बरदस्त ऊंचाई लंबाई, ज़बरदस्त जो चेहरे मोरे की बनावट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आज रात को ही इसने काविंग करी है, यानी कि आज वीडियो 29 जुलाई को कवर कर रहे हैं, सुबह के समय करीब 8 बजे। नीचे इसके जो हेल्दी फीमेल काफ जो कटड़ी बजरंगी लिजवाना आज के दिन टॉप ट्रेंडिंग में है, और उसी की कटड़ी है, उसी की जो बेटी है उसको जन्म दिया है इसने। कटड़ी आप देख लीजिएगा, अभी एक दिन यानी कि 24 घंटे भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। आज सुबह 2:30 बजे के करीबन जो जेर डाल करके फारिग हुई है। बफलो झोटी काफ़ी अच्छी है। तो डिस्ट्रिक्ट झज्जर का गांव है गवालीसन, एक ऐसे पशुपालक के यहाँ पे पहुँचे हैं वो कटिया खोल जिनका अच्छा खासा शौक है, बहुत अच्छा होम ब्रीड तैयार करते हैं। न सिर्फ भैंसें आपको इस डेयरी फार्म पे देखने को मिलेंगी, बल्कि कहीं ना कहीं हरियाणा नस्ल का जो गोधन जो गाय हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। गाय आप पीछे देखिएगा तो सारा होम ब्रीड है। और गायों के मैं कहूँगा जोहरी हम कह सकते हैं, उम्रदराज होने के साथ साथ। चरण सिंह ताऊजी आप यहाँ पे देखिएगा पहुँचे हैं, और इन्हीं के गांव से वीडियो गवालीसन से लेकर के आए हैं। इन्हीं का पड़ोस है, पड़ोस से संजय पहलवान जी हैं। तो एक लाइव मिल्किंग मैंने चलाई भी थी, काफ़ी टाइम हो गया, और तब उस बफलो ने काफ़ी अच्छा दूध तोला था, लेकिन 2 समय की मिल्किंग दिखा पाए, नेटवर्क इशू था। तो आज ये जो बफलो है इसकी पूरी जानकारी बारीकी से लेंगे। सबसे पहले पहलवान जी नमस्कार है आपको। राम राम भाई साहब, सारे पशुपालक राम राम भाई। कैसे हो जी, ठीक हो? ठीक है भाई साहब। तो ताऊ जी आपको भी नमस्कार है। कैसे हो, ठीक हो? तबीयत वगैरह ठीक है? बिल्कुल। अपनी सुनाओ। जी जी। कहानी पर बड़ा आभार। जी जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो पहलवान जी आए ठीक से के ठीक से मारे तो 1 महीना हो गया भैंस ने ब्याई ने। बेरा ने क्या हो गया, उसके तो दूध देना बढ़ाती वो। तू एक काम करे न, जो तेरा जेठ दवाई दिया करे वह तू भी देख ले। ऐसा कर, तू ही पूछ के बता दे उनते। हाँ मैं बुझूं, सुनो के ए बावली देनु केल जेल दो बेचता ही दूध दे दूध और 24 घंटे में सर देनू केल चल। हाँ बेबे हाँ। पशुधन स्वस्थ तो किसान समृद्ध, इसीलिए धेनु केल जेल दुग्ध विकास के लिए। रात को इसने बच्चा दिया है। हाँ, लगभग 12 के आसपास। और 1 हफ्ते पहले हम आए भी थे तो उस टाइम कसर थी तो वापस चले गए, गुंजाइश बचती थी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे झोटी के बारे में, एक बार जानकारी दे दो मोटी मोटी। घर की है जोटी, घर में जन्म हो है, सारे पशु अपने घर के हैं। जी जी। कोई खरीदा हुआ नहीं है। हाँ हाँ। खार की ब्याई थी 4 दांत। 4 दांत। 4 दांत ने 16 तो ऊपर दूध दिया, 16 काटने का था, काट डुआ नारा। ठीक है। तो रिकॉर्ड वगैरह भी कराया था? 16 में नहीं होता ना, 18 लाइव मिल्किंग वगैरह कोई ना, कोई ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो कितने टाइम ड्राई किया फिर आपने इसको? ड्राई
लगभग 3 महीने। 3 महीने किया। और मेले में भी लेकर के जाते हो, कॉम्पिटिशंस में हाँ भी? शौकीन हाँ चले हाँ, जाओ, हाँ, देखने चले जाएगा था डंगर ले बिल्कुल जाओ। बिल्कुल। तो पहलवान जी जमींदार भी है अपना? जमींदार है। और कितने एकड़ जमीन के जमींदार हो? भाई हूँ घर की तो कम है पर 10 किला बोया 10 किले की करीबन जमीन बोते हो। तो सेकंड टाइमर है। बाकी बात करें इसकी फादर साइड, आपके तो घर की पाली HLDB की है। HLDB। तो देखिएगा HLDB में सीरीज का पता है कौन सी सीरीज? कोई सीरीज की जानकारी नहीं थी। सेकंड टाइमर झोटी है, मैं कहूँगा इतना लंबा चौड़ा, ऊंचाई, पीठ की क्वालिटी आप देख लीजिएगा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस स्तर की भैंसे, इस स्तर का पशुधन है आपको देखने को मिलेगा। और एक नाम, अच्छा खासा नाम, क्योंकि मिलनसार स्वभाव के इंसान हैं इस गांव में और काफ़ी अच्छे जो भैंसों के शौकीन हैं, उन्हीं में से एक सेकंड टाइमर झोटी आप देखिएगा। 16 किलो जो दूध है फर्स्ट टाइमर ने निकाला था, सेकंड लैक्टेशन में काविंग कर रखी है, दांत कंप्लीट हो रखे हैं और थन नीचे आप देख लीजिएगा, ज़बरदस्त जो डेवलप थनों के कूप हैं वो निकल करके आए हैं। तो ब्यूटी वाला फेस, ब्यूटी वाला जो सींग है, पीठ की क्वालिटी, लंबाई, ऊंचाई है काफ़ी बेजोड़। तो पहलवान जी क्या कुछ उम्मीद है अब की बार? 3 दिन हो गया भाई, मुंह भी लाइना आधी हो रही जोड़ी, खाना बहुत पीना? तैयार थी। हाँ उस टाइम पे तो जब मैं आया तो अच्छी खासी तैयार कर रखी थी भाई उम्मीद का कुछ ना, जो तैयार होगा वो है असली। मुंह है ना माना ही कह 25 देगी, 20 देगी, 10 देगी, के बेरा की तरह क्या पता जो देगी वो है। तो लगभग गुंजाइश तो है 18-19 किलो हाँ दूध, 20 तक तो होना चाहिए वैसे तो। 20 किलो पर भी के हो बेरा पट है भाई, ठीक है। खान पीने पे है, बीमार बीमूर ना हो डंगर, पूरा दूध बिल्कुल। पचले। तो 20 हो जाएगा तो मिल्किंग कराएंगे फिर? HLDB में भी वो खुल गई तो वेबसाइट वहाँ लगा देंगे। वहाँ लगा देंगे। हाँ, तो आपके दोनों गांव में काम तो हो। होती रहती हाँ। है ना? ठीक है। भैंस एक बहुत अच्छी तैयार करी है जी। क्या कह रहे हो ताऊ जी? पहले भी भाई संजय के पास एक भैंस थी, बहुत अच्छी थी। हाँ, हाँ। लेकिन आज तक हमारे उसके बाद में हॉस्पिटल में दूध नहीं चला, उसका सबसे ज्यादा उसी का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा उसी का। कितना दूध तोला 25 था? किलो 187 ग्राम। वैसे तो 27 निकाला था जी। अच्छा। हाँ लेकिन 25 127 187 25 किलो 187 ग्राम HLDB रिकॉर्ड आप लोगों ने करा रखा है। तो कितनी धनराशि मिली थी पहलवान जी आपको? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए उस टाइम मिले थे। तो वो भैंस फिर किसको दी आपने? वो रामफल खोसिया रागनी कलाकार है, अटेली के पास बेगपुर गांव का। अच्छा, उसके पास वो लेके गए। हाँ, उसी कितने के की पास सेल आउट करी आपने? 3,40,000 की। 3,40,000 रुपए की। तो ऐसी भैंसे फिर आई नहीं? और उसका 11 महीने का कटड़ा 1,01,000 का दिया था कड़ौदा, कड़ौदा नवीन फौजी को। नवीन फौजी भाई को आपने दिया था। तो देखिएगा उसकी अच्छी- कटड़ी है ये, उस कटड़े की, वो कटड़ी अच्छा, वो जो आपने कड़ौदा मैंने गांव में दिया था। कटड़ा दिया था उसकी तो कटड़ी। होम ब्रीड आप इनका देख लीजिएगा, जो कड़ौदा जो 1,11,000 रुपए का जो बुल दिया था, उसी का जो, उसी की जो कटड़ी आप देख सकते हैं। ये बफलो ये किसकी है? ये उसकी इसकी नानी थी, वो जो रामफल के पास गई, अच्छा अच्छा, इसकी नानी। इसकी नानी। तो पहलवान जी बात करें भैंसों को खाने दाने में, डाइट प्लान में क्या दे रहे हो फिलहाल? बदलिया बंदोड़ा तो परमानेंट है, हाँ हाँ, और खड़खंडा खड़खंडा। तो बस इन्हीं में दूध, दवाइयाँ, सप्लीमेंट वगैरह कुछ थोड़ा बहुत? भूख की दे दें, हाँ लिवर टॉनिक जरूरत पड़े तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे कितने साल हो गए पशुपालन का काम करते हुए? बचपन से हैं भाई, बचपन हमारा से ही बाबू और दादा रखा करता बचपन से हैं। जी जी जी। बात करें आपकी झोटी, सेकंड टाइमर झोटी जो आपने दिखाई है, पिछले ब्यात का बच्चा फिलहाल क्या था उसमें? कटड़ी नीचे? कटड़ी। अच्छा, ये उसी की उसी कटड़ी की। है। तो अब की बार बजरंगी लिजवाना का सीमन आप बता रहे हो लगवाया था, तो खुद जा करके लेके आए थे? ना डॉक्टर के पास, यहाँ था राहुल के पास। डॉक्टर राहुल के पास, जो राहुल फोगाट? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बजरंगी लिजवाना के लगभग 90% चांसेस हैं बच्चे कटड़ियों अच्छे आए के। हैं। कटड़ियों के भी हैं। कटड़ी के भी हैं, हाँ। और फिर इसकी भी हाइट लंबाई अच्छी थी, जी। बजरंगी की भी अच्छी ये है। देखो जी, फिर से फीमेल काफ है, पूरा पूरा फोकस, और काफ़ी अच्छी जो कटड़ी है उसको इसने जन्म दिया है। तो अभी सुबह ही 2:30-3 बजे के करीबन जेर वगैरह डाल करके अच्छे से फारिग हो गई है। ये आप देखो, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये है बजरंगी लिजवाना की कटड़ी, यहाँ पे आप देख लो। और भैंस है, माँ भी काफ़ी अच्छी है, लंबाई ऊंचाई है काफ़ी ज़बरदस्त। तो धार चुवाई की कैसी रहती है? गजब। कितने महीने ट्राई करते हो इसको? 300 दिन के लगभग करे आराम में, सब 100 दिन का पीरियड, 100 यानी दिन कि का होना 3 चाहिए। महीने। हाँ। ठीक है। अभी क्या प्लान है, क्या मोटो है? सेल करना है इसको? भाई कटिया दे दी, ठीक पैसे लगे तो दे भी देंगे, ना कोई जरूरी नहीं। ठीक है। तो ठीक पैसे लगे तो एक कीमत लगभग, एक आइडिया? भाई आइडिया 4.25 लाख रुपए आज। 4.25 लाख रुपए आज के दिन। तो देखिएगा, कमेंट्स के माध्यम से पशुधन आपने बताना है, हमारा काम है पशुधन को कवर करना, आप लोगों के समक्ष उसको पेश करना, उसके जो
प्लस पॉइंट्स हैं वो डिफाइन करना, माइनस पॉइंट्स हैं वो डिफाइन करना। खोल दिया उसके आगे कहीं ना कहीं आप लोगों का फर्ज बनता है, और अगले ने मेहनत भी कर रखी है, तो कहीं ना कहीं पूंजी मांगना इनका अधिकार भी है। और क्योंकि पूरा परिवार जाकर के मेहनत करता है तब अच्छी अच्छी भैंसें तैयार होती है। अब आप सोचो 80,000, 85,000, 1 लाख में ऐसी ऐसी भैंसें मिल जाएं तो इम्पॉसिबल है। लंबाई ऊंचाई आप देख लो, ऐसी ऐसी भैंसें आज के दिन मैं कहूँगा बहुत कम खड़ी हुई हैं। बात करें डिस्ट्रिक्ट झज्जर की, तो पहलवान जी मैंने एक लाइव मिल्किंग भी आपके यहाँ हाँ, चलाई करी थी भाई। कितना दूध था उसमें? उस टाइम नेटवर्क का इशू था अपने पास? नेटवर्क का था, फिर वो थोड़ी सेट भी कम हुई थी। इस 22-23 का आसपास का डेटा। ठीक है। इतना टाइम हो गया आपको ये पशुपालन का काम करते हुए, एक ही भैंस ऐसी निकल करके आई जिसने 25 किलो 187 ग्राम रिकॉर्ड, हाँ, हमारे हॉस्पिटल का सबसे ऊपर वही है। सबसे टॉप का रिकॉर्ड आज तक वही है। उसके बाद कभी भैंसें लगी या मिल्किंग ही नहीं हुई? क्या भाई दूध भी तैयार हो जाता है, जैसे ये दूध तैयार हो रहा है, 1-2 भैंसे का भतीजा हो रहा है, वेबसाइट बंद है, खुले नहीं रहे, इस टाइम बंद नहीं होनी जब चाहिए। पोर्टल रजिस्ट्रेशन बंद है। तो फिर क्या करें उस टाइम पे? ठीक ये है भी समस्या आज है। जी जी। 18 में लगी थी, उसके तो- बाद आज तक नहीं। हाँ भैंस- ताऊ जी आपको तो पता है पूरे गांव का, 2018 में भैंस इन्होंने लगाई थी, वो 25 किलो दूध वो था। लास्ट थी भैंस। उसके बाद कोई भैंस उसके नहीं? बाद कोई भैंस गाय लगी है। अच्छा। गाय लगी, हाँ। लेकिन गाय में भी एक भैंस लेकर गया था, उसने वो दूध निकाला, हाँ। दूध निकाला, फिर दूध रह गया, क्यों कहने लगा भाई वो निकाल ले। हाँ, हाँ। अगले दिन सुबह वो भैंस कोई नहीं मिली। अच्छा अच्छा। उसके बाद कोई हमारे गांव में आज तक जो है बैफलो नहीं लगी है दूध के लिए। ठीक है। जब से 18 किलो वाली बात आई है, संजय की लगी इस पहलवान। तो ताऊ जी बात करें, आपके पास गायें कितनी हैं आज के दिन? आज 3 गाय। 3 गायें तैयार दूध की हैं सारी? ना, ये 2 डेयरी हैं, 2 दे रही एक है, ड्राई। तो दोनों में कितना है उनमें? अब एक के नीचे तो 10 किलो, 10 किलो, एक 9 एक डेयरी हो। 9 किलो। ठीक है। तो बछड़ियाँ भी अच्छी अच्छी तैयार कर रखी है, मैंने तो देखी थी अब। बच्ची ठीक है, एक तो BH01 की है, हाँ, हाँ। और एक अपनी वो उसकी है हैरी हारी की। 860 ठीक है ठीक है। 973। 973। तो पहलवान जी की झोटी आपने देखी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे वो और बता दीजिएगा। ये जो टूटी पहलवान के पास है, आज हमारे एरिए में जज्जर डिस्ट्रिक्ट में कहीं हो तो वो तो यार बेरा ने के पड़े है। हमारा जो एरिया है, हाँ, हाँ। इसके अंदर इतनी हाइट, इतनी चौड़ाई और इतना सींगों की बनावट और थनों का गैप, हाँ, हाँ। बहुत कम बहुत है। कम थे। और फिर पहले रात में भी भाई साहब तो थोड़ा बता रहे हैं हाँ हाँ दूध, लेकिन हाँ। 17 से कम दूध था नहीं। था नहीं। ठीक है। और फिर लंबा दूध देती है। लंबा दूध देती अच्छा, है। इसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। अच्छा। उसका नीचे भी दूध बहुत बढ़िया। तो पहलवान जी माँ ने कितना दूध 20 दिया? किलो के आसपास। 20 किलो दूध था। हाँ जी। रिकॉर्ड उसका भी नहीं हो पाया था। तो ये देखो जी, वेबसाइट बंद थी उस टाइम लंबाई भी। बहुत थी। हाँ, ऊंचाई लंबाई पूरी। तो अच्छी ब्लड लाइन के पशु हमेशा से अब रखते हैं। वो जो इसकी कटड़ी है, हाँ जी, पहले ब्याह की, हाँ जी। वो भी नाराज होकर चले गए, उन्होंने सब कुछ टेस्ट कराया। वो कटड़े वो एनडीडीबी वाले ने पास कर एनडीडीबी रखा था। की टीम आई थी यहाँ पे। 2-3 कटड़े मेरे जा रहे हैं पहले उनके पास। एनडीडीबी में भी दे रखे हैं आपने? 3 कटड़े। अच्छा। और ये कटड़ा जो कड़ो द दिया, इसको हाँ। ऊपर फिर मारी ने बोला हम ले जाएंगे। मैं वो उठ बैठ का था, मगर गवांड में नस्ल सुधर जाएगी, हाँ, हाँ। इसलिए वो भाई को दे दिया। फिर वो डॉक्टर आ गए, बस बिगड़ गई उसकी। अच्छा अच्छा। उन्होंने सब कुछ टेस्ट उन्होंने कराया। पास कर रखा था, वो सब टेस्ट कर रखे थे। तो ये हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी बड़े जो और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज जो टीम है वो यहाँ पे पहुँचती हैं। अच्छा अच्छा पशुधन है वो आपने सेलेक्ट कर करके, क्योंकि आपकी मेहनत है, चलो सिलेक्शन तो उनका है, लेकिन कहीं ना कहीं रुचि और जो मेहनत है वो फाइनली आप लोगों की रंग ले करके आती है। तो पहलवान जी और क्या कुछ कहना चाहोगे? बस ठीक है भाई, बढ़िया पशु रखो और एक गौ माता भी रखो। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे भाई अच्छी। सीमन जो है HLDB का एचएलडी भी है बढ़िया। तो ताऊ जी HLDB का सीमन बेस्ट है बेस्ट है। आपकी नज़र में? तो बजरंगी की ये जो कटड़ी आई है, ये भी आप बता रहे थे अभी 2 मिनट पहले, अच्छी कटड़ी आई है। अच्छी कटड़ी है, इसकी हाँ। लेंथ वगैरह कलर। हाँ, हाँ। अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं, गौ माता भी इसने एक बहुत बढ़िया लाइन से ली है, अच्छा। क्योंकि इसके माँ के नीचे 17-18 किलो दूध। हाँ, दूसरी इस बार में गाय के 17 नीचे। किलो के आसपास। ठीक है। घी भी बहुत अच्छा था। अच्छा। और ये एक ठेकेदार था, उसको और एक आदमी भेज दिया लेने के लिए इसने। उसका बछड़ी पर बिगड़ गई। अच्छा। उसने कहा अभी बछड़ी वापस दे दी। हाँ हाँ मना कहा भाई तने आपने गौ लेनी है तो संजय वो गौ लिया, इतनी शरीफ गौ हाँ, हाँ। मिला नहीं। जी। देखा जरूर कम था उसमें, लेकिन दूध का चमका ठीक है। और लंबा टाइम दूध दिया। लंबा टाइम। फिर इसने वो मुंह से मांगे उतने पैसे वो दे। हाँ, 80,000 रुपए 80,000 गाय रुपए की करके गाय। दी थी, बच्चे हमने रख ली। ठीक है। तो पहलवान जी ये किसकी है बछड़ी? ये है, एनडीडीबी का है, एनडीडीबी का हाँ, NDDB एनडीडीबी का है। और ये गाबन है अब चित्ता से।
चित्ता सुरेंद्र भाई के पास जो हाँ, HSB चित्ता सीमेंट से, बैंक चित्ता से। से। और चौथे महीने में गाबड़ लगी है, जनवरी लास्ट में ब्याह। तो दांतों में कैसे है ये? अभी तो आदत है न 2 करगी। करगी। तो देखिएगा 2 दांत जो बछड़ी है इनकी, और माँ का दूध अच्छा खासा। एक बार देख लेते हैं। ये देखो जी, शराफत से भरपूर पोल देख लीजिएगा माथे में, और फेस वैल्यू आप देख लीजिएगा, हम्प देख लो, आगे से गल कंबल देख लो, हर तरीके से ठंडे स्वभाव की। जी जी ताऊ जी, ये देखो। तो हमारे से ज्यादा नॉलेज तो ताऊ जी आपको है, कॉम्पिटिशंस में भी आप जाते हो, जजिंग वगैरह की कार्य भी आपने की है। भाई वैसे कहीं मेल मिलाप करके को कर दिया तो वो बात दूसरी है। हाँ, हाँ। नहीं तो देखो इसके अब से इसके पोल से, हाँ, हाँ। फिर इसकी जो है ये पुट्ठों की, हाँ, हाँ, ये हाँ। देखो चौड़ाई जी, जी। कितनी है, हैं? अच्छा फिर ये देखो कुकड़ी जो है यहाँ तक की है। ये देखो जी, एक एक चीज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता दी है। अच्छा, फिर और थन देखो, वगैरह देख लो नीचे कुंडी से। देखो। जी 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 जी। बिल्कुल। तो फिर नाभि देखो, है, नाभि आप इसकी देखो। ये बहुत शरीफ तो है। बहुत ठंडी जो गाय है, 2 दांत है। कितने महीने की गाभण है पहलवान जी? ये चौथे में लगी 24 से। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो थनों की वो मोटाई बिल्कुल ताऊ जी। और तो- शराफत तो बहुत ज्यादा है। देख तो चीता आपको किसी ने सजेस्ट किया था या आपको ही लगा कि मुझे भाई इसका साहब सीमन उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है ना, चित्ता का। चीता का? हाँ हाँ, 21 कुछ का है, 21 से ऊपर है। हाँ हाँ हाँ। तो इतना तो बहुत ज्यादा हरियाणा ज्यादा नस्ल का। बिल्कुल। और फिर चैंपियन गौ रही है बहुत ठीक बार। है, तो इसकी माँ का भी अच्छा रिकॉर्ड हो गया दूध का। तो दोनों का ब्लड लाइन का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहेगा, है ना? ये देखो जी, शराफत से भरपूर गाय जो है वो, और थन वगैरह आप नीचे से है फिर गैप वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गैप वगैरह हर तरीके से। तीन उंगल का करीब जी, जी। पीछे वाला आगा तो बिल्कुल ताऊ जी। और देखिए ये तो मालिक है, हम बगैर मालिक की हाँ, हम तो जानते भी नहीं, आज ही आप तो फिर भी आते हो, मैं तो आज ही आया हूँ इसके पास में, फिर भी बहुत ठंडी है। तो पहलवान जी इसको सेल करना है गाय को? नहीं जी, नहीं इसको कोई सेल नहीं नहीं, करना। कतई नहीं, बिल्कुल। ठीक है। तो ताऊ जी सिर्फ देसी गायों की नॉलेज आप रखते हो या फिर और भी गायों की, जैसे साहिवाल हो गई या थार की बढ़िया है मन, थार की ज्यादा नॉलेज? की मन दो है ज्यादा पसंद। साहिवाल बहुत पुराने टाइम में रखी हमने। अच्छा। वैसे आज तक साहिवाल नहीं देखी मैंने। नहीं देखी। जनरल साहब ले गए थे, खीमकर्ण साहब मेरठ फार्म से, मिलिट्री से। अच्छा। और वो गऊ हमारे पास आई थी, 18 किलो दूध दिया, लेकिन आदत वे 3 बार की घेर रहे थे। हाँ, हाँ। बॉडी मुंह का दिन में 3 बार दूध निकालते 3 थे? बार निकाला करते हुए, तो वही अच्छा। आदत थी। 18 किलो दूध। तो थार पारकर में क्या देखते हो कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो? ये एक तो शरीफ ज्यादा है हाँ हाँ। सबसे, दूसरा दूध और फैट भी ठीक है, फैट भी ठीक है। शराफत ज्यादा, फिर ज्यादा गर्मी को उठती है, तो मरुस्थल को पार करने वाली है। हाँ हाँ हाँ। दो ये हैं हमारे यहाँ सही टेम्परेचर को जो उठने वाली हैं, जी। हरियाणा और थार। ठीक है। तो साहिवाल में भी ये बहुत कमी आ रही है, जो उसको ना डटना, ये सारा टेम्परेचर की वजह। हाँ हाँ। तो चलिए ताऊ जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज आपके फिर से दर्शन हुए। तो पहलवान जी आपको भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बहुत अच्छी झोटी आपने तैयार करी। न सिर्फ झोटी, घर का सारा ही खड़ना अच्छा, गाय लगा लो, कटड़ी लगा लो, एक और ये 5 पशु है, 5 का घर ने जन्म हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो दूध वगैरह बेचते हो आप? दूध का अपना? बस वो जो उसके बाद नहीं बेचा है, 2018 के बाद दूध नहीं बेचा है, तो बेलोना शुरू कर दिया। सारा खुद ही पीते हो? एक ब्यात रखी थी मैंने, वो 5 लाख बचत दे के जा रही हो। अच्छा, एक ब्यात में 5 लाख? 5 लाख रुपए। तो 1,21,000 11,000 बच्चा बेचा था आपने उसका? हाँ, 11 महीने का 1,01,000 का। 1,01,000 का। और फिर बाकी दूध बेचा पूरे ब्यात का। अच्छा। लगभग 2.5-3 लाख रुपया दूध बेचा। बहुत दूध बहुत था, लंबा दूध दिया। तो मतलब एक भैंस से 5 लाख एक ब्यात में कमाने बहुत बड़ी बात है एक ना? साल में। जी 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 जी। तो संदीप भाई सबसे बड़ी बात ये है बेटा, किसी को कल रहे ना दे। हाँ 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 हाँ। इसकी आत्मा जो है ना, ठंडे भाई हैं, मैं तो बहुत बार आया हूँ ठंडा इनके नहीं, पास। ये कारोबार कर रहा है छोटा जो है, इसके साइड में ये मंडोला भी है, ये लिया हुआ है। अच्छा। हाँ। मेरे ख्याल में, मेरा अंदाज है, वैसे तो इसके 5-5, 4-4 महीने, साल भर भी नहीं आते। हाँ हाँ आदमियों से। हाँ हाँ। लेकिन मेरा कैसा भी 2-2, 3-3 महीने निकालते हैं। हाँ हाँ। लेकिन इसका मैं इस फीड में भी इसको कोई मुनाफा मन इसलिए नहीं लग रहा है कि ईमानदार आदमी है, वो तो दे जाए, नहीं तो जैसे तैयार बैठे बोरी चले गए, चढ़ानी भूल जाए। ये तो मेरे साथ बना। अच्छा, भूल जाते हैं। मेरे साथ बना। ये लिख रहा था चरण तो सिंह पहलवान बिगड़ने जी ले, करना क्या चाहिए वैसे, इतना देखो भाई वो घोड़ा घास से दोस्ती एक आध करेगा तो जल्दी में हो जाए कि तो जाता हो खेत में, माँ आके लिखने यो चरण सिंह लिख रहा था, घर ने लिखा करता है वो।
हाँ, हाँ। तो यो 2 बोरी कम लिख रहा कि मैंने फिर जो ले भाई तू 2 बोरी छोड़ रहा दे मैं लिख रहा सेठ भाई। ऐसा हो रहा है, बहुत ईमानदार तो आदमी। बड़ों का वैसे कहते हैं घर की चाबी होते हैं, तो ये ताऊजी का वही है, आपको याद दिलाए, कम से कम घाटा तो नहीं होने मन हर दिया। बार दिलाऊं, बिल्कुल। क्यों मन ये दिलाया जो मेरे साथ मन देखा है वो तो मन लिख लिया जब पाचे ये मैं इसने क्यों कहा मैं लिखता नहीं, अब नहीं लिखता तो मैं इसको जब लिखाऊंगा मैं भाई तू चढ़ा दे हाँ, चढ़ा हाँ, दे। हाँ, अच्छा औरों का फिर ना भी कर लिया भाई रह गया है, हाँ। ये सारे तो ईमानदार नहीं नहीं है, देश नहीं में। है, नहीं है। अब मोदी ईमानदार है, सारे तो ईमानदार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ताऊजी, क्या सही करे मोदी, सही बात। अगर उसकी तरह सारे आ जाते सब कुछ चौपट हो जाए। चौपट हो जाए, बिल्कुल। तो देखिएगा ये हमारे बड़े बुजुर्ग ताऊजी हैं, जितनी भी बात कहेंगे सारी सच्ची। तो पहलवान जी बड़ा बड़ा धन्यवाद। और फीड की धन्यवाद बात भाई करें, संदीप आपका। आपका ज्यादा जज्जर डिस्ट्रिक्ट में फीड किस तरह का फीड आपके पास मिलेगा, अगर आपके आसपास कोई लेना भाई चाहे तो? मैं मेरे पास अब तो रिंकू भाई का है वो RPP फीड उद्योग। RPP वो धीराना कला। धीराना उसका रखता हूँ। अच्छा, सिर्फ एक ही उसी का मिलेगा, उसी का। बाकी बिनोले हैं अपने बनोड़ा पास? खड़ खंडा ये है। ये हैं अपने पास। तो रेट क्या रहता है वैसे? जो मार्केट रेट का हो रेट है वही। 100 रुपये ले आ रहा बोरी पे। क्या कुछ मोबाइल नंबर हैं आपके सर? 870 824 87 28। तो देखिएगा जज्जर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर फीड किसी को चाहिए तो फीड के लिए भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और भैंस की कीमत आपने कितनी बताई थी? 4.25 लाख 25,000 रुपये जो कीमत है, वो मान सम्मान की कोई गुंजाइश है? वो तो भाई होता है। होता है, हाँ। ठीक है। तो आज के दिन मैं कहूँगा जबरदस्त सेकंड टाइमर झोटी है, 4.25 लाख रुपए कीमत, लंबाई ऊंचाई में काफ़ी बेजोड़। और नीचे बजरंगी लिजवाना की जो शानदार कटड़ी है वो चेहरे मोरे की बनावट से लेकर के कदकाठी, ऊंचाई, लंबाई और प्योर जो मुर्रा के कैरेक्टर्स हैं वो इस सेकंड टाइमर झोटी में आप सब पशुपालकों को देखने को मिलेंगे। तो जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कीजिएगा। आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट जज्जर के गांव गवालीसन से थी। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।